नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बता दें, जनपद बिजनौर के कस्बा नेटौर में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री शोभित त्यागी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए काम किया जाएगा। बता दें कि मोहल्ला ईदगाह तिराहे पर भाजपा नेता शरद जैन के प्रतिष्ठान पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री शोभित त्यागी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी किसान प्रतिनिधि सम्मेलन 20 से 30 नवंबर के बीच करेगी। पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों में किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करेगा। किसान मोर्चा ने ग्रामों में 11 सदस्यों के ग्राम समिति तथा नगर में वार्ड संयोजक बनाए हैं। इस किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में शहर में रहने वाले किसान वार्डों संयोजकों, निकाय सीमा में आने वाले गाँव के किसानों तथा फल सब्जी, अनाज, कृषि आधारित व्यापार करने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा। किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। डबल इंजन की भाजपा सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से किसानों और नगरों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में श्रद्धा के हत्यारे को फांसी देने की मांग के साथ निकाला गया कैंडल मार्च। क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने की सहभागिता की जमकर नारेबाजी। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां करीब सप्ताह भर पूर्व दिल्ली में एक युवती श्रद्धा की उसके ही प्रेमी आफ्ताब ने गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वहीं हत्यारे ने सबके 35 टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखकर धीरे धीरे उन टुकड़ों को इधर उधर फेंक दिया था। इस घोर कृत्य की देश भर में घोर निंदा की जा रही है तथा नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। श्रद्धा को श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक संगठनों द्वारा हत्यारे को फांसी दिए जाने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली क्षेत्र के गांव भूतपुरी में ग्रामीणों ने एकत्र होकर हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करते हुए गांव में कैंडल मार्च निकाला। वहीं श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को जल्द फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने श्रद्धा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की। कैंडल मार्च भूतपुरी तिराहे से प्रारंभ होकर आसपास के कई गांवों के मुख्य मार्ग से निकालकर तिराहे पर ही संपन्न हुआ। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। 35 टुकड़े करना, उसके बाद उसको डीप फ्रीजर में रखना, रात को 2 बजे उठ के जाना और एक एक टुकड़ा लेके फेंकना, ये बड़े ही शर्म की बात है। इस चीज़ को सोचते हुए भी रूह कांप उठता है। आपके इस वाले हम कार्यक्रम के थ्रू, कैंडल मार्च के थ्रू बहन श्रद्धा को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आफ्ताब को फांसी हो और तथा हमारी जितनी भी हिंदू बेटियां हैं, बहन हैं, उनको हम चाहे वो सोशल के मीडिया माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, आप लोगों के माध्यम से उनके पास ये संदेश जाए कि वो लोग लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे चक्कर में पढ़ने से ज़िंदगी बर्बाद खराब करनी है। जैसे बहन श्रद्धा की ज़िंदगी खराब हुई है, उससे पहले और भी काफ़ी सारे मामले हो चुके हैं। इसलिए हम लोग अब जागरूक हो रहे हैं और अपनी बहन बेटियों को जागरूक कर रहे हैं। यही हमारा आज का संदेश है। ये कोई संगठन की तरफ से है या संगठन नहीं, सब जो है सब समाज के लोग हैं। जनपद बिजनौर में मंदबुद्धि युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, मंदबुद्धि युवक की हत्या करने का मामला प्रकाश में जो आया था, आरोपी युवक ने कुकर्म के मामले में घटना को दिया था अंजाम। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश उस्मान ने पुलिस पर किया था फायरिंग। जवाबी फायरिंग में सिपाही राहुल गंभीर रूप से घायल, पुलिसकर्मी गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में किया गया रेफर। वहीं पुलिस ने बदमाश उस्मान को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली शहर के बक्सीवाला का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। कल बक्सीवाला बुखारा मोहल्ले के रहने वाले बाबूदीन ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें यह बताया था कि उसका पुत्र जो 22 वर्ष का है, परसों रात से गायब था और कल उसका शव मोहल्ले के ही कब्रिस्तान में मिला था, जिसको कि आखिरी बार उस्मान, उसी के मोहल्ले का रहने वाला है, उसके साथ देखा गया था। मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली कि वह बक्सीवाला की तरफ से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर हमारी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया, तो यह अपने बचने के लिए फायर करते हुए भागने लगा। उस फायर में हमारे एक आरक्षी को, राहुल नयन को भी हाथ में गोली लगी और जवाबी बचाव में पुलिस के फायरिंग में इस उस्मान के भी पैर में गोली लगी है,
जो कि एडमिट है यहाँ। यह वही अभियुक्त है जिसने कुकर्म करने का प्रयास करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी, गले में नुकीली चीट डाल के। जनपद बिजनौर के गांव छाजीटी में फौजी शहीद मनोज कुमार की प्रतिमा का अनावरण सांसद और विधायक ने समाज सेवी गांववासी और परिवार की मौजूदगी में किया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के चांदपुर रोड पर गांव छाजीटी निवासी फौजी शहीद मनोज कुमार की प्रतिमा का अनावरण आज सांसद, विधायक, समाज सेवी, गाँववासी और शहीद फौजी के परिवार के लोगों की मौजूदगी में किया गया। शहीद मनोज कुमार की पोस्टिंग सियाचिन चल रही थी, जो अपने पैतृक गांव छुट्टी पर आए हुए थे। 20 नवंबर 2021 को एक सड़क हादसे में फौजी मनोज कुमार शहीद हो गए थे। वह अपने पीछे माँ, बाप, भाई, एक पत्नी, एक बेटा छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर इनके समाधि पर जनपद के सांसद मल्लूक नागर, विधायक सूची मौसम चौधरी, ग्रामवासी, फौजी एवं सभी सामाजिक लोगों ने एक साथ मिलकर प्रतिमा का अनावरण किया, राष्ट्रीय गान गाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इकाई श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भारत में किशोर न्याय एवं बाल कानून। इस सेमिनार की अध्यक्षता सुरेंद्र मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, महासचिव जिला बार संघ मुजफ्फरनगर द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वसी अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अध्यक्ष जिला बार संघ मुजफ्फरनगर रहे। इस अवसर पर पंकज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य IMS ऑफ लॉ इन नोएडा रहे। सर्वप्रथम महाविद्यालय की परंपरा अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद फलों का गुलदस्ता भेंटकर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना सुभाष नगर के अंतर्गत क्षेत्र बांसी नंगला में ईसाइयों द्वारा कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल। ईसाई धर्म का कराया जा रहा था प्रचार प्रसार। एक घर में 100 से अधिक लोग थे। बड़ी संख्या में लोग कर रहे चुके हैं धर्म परिवर्तन। इसकी सूचना जैसे हिंदू संगठनों को लगी, तभी तत्काल करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह सूचना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना सुभाष नगर पुलिस ने पादरी को अपने हिरासत में ले लिया और थाना पुलिस सुभाष नगर ने धर्मांतरण करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। आए दिन लगातार धर्म परिवर्तन की ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए समस्त हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश बना हुआ है। इसी कड़ी में करणी सेना के ठाकुर राहुल सिंह ने शासन प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है। ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। हमें सूचना मिली थी, सूचना तो पहले से मिल रही थी, लेकिन आज हमने ये कार्यक्रम बनाया था। बंसी नगला सिटी शमशान भूमि के पास में है, तो एक गली में एक मकान है, बंद मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 100 से अधिक संख्या में लोग थे। क्या कर रहे थे? ये लोग प्रे कर रहे थे, ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे। हिंदू देवी देवताओं को तो अपमान होता है, वहाँ गाली दी जाती है। हिंदू देवी देवताओं को तो गाली दी जाती है, उनके बारे में गलत गलत बातें बताई जाती हैं। में बंसी नगला में कुछ ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, तत्काल मौके पर पहुंचकर फादरी को हम लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थाना सुभाष नगर के हैंडओवर कर दिया है। थाना सुभाष नगर ने आश्वासन दिया है, मुकदमा लिखा जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं बरेली में आए दिन हो रही हैं। ये लोग लालच देते हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो हिंदुओं में काफी आक्रोश है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को थाना सुभाष नगर पर डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वंशी नगला मोहल्ला स्थित एक प्राइवेट आवास में 60-70 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म के धर्मांतरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया गया। इस मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
जनपद बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद बदायूं के थाना मूसा झाग के ग्राम गिदोल में राशन वितरण को लेकर हुए विवाद की रंजिश के चलते विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कश्यप को मारी गोली, घटना स्थल पर हुई मौत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बदायूं के थाना मूसा झाग क्षेत्र से, जहां मूसा झाग क्षेत्र के ग्राम गिदोल में राशन वितरण को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते हिंदू विश्व सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कश्यप को गोली मारी गई है। गोली लगने से घटना स्थल पर ही प्रदीप कश्यप की मौत हो गई है। बदायूं से हमारे संवाददाता विशाल कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील मीरगंज दिल्ली रोड हाईवे नेशनल नियर पेट्रोल पंप के सामने सैनिक हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहे माननीय श्री मोहम्मद इलियास अंसारी, चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका मीरगंज अनवर हुसैन अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन सेक्रेटरी पश्चिम उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड मीडिया प्रभारी द्वारा फीता काटा गया। फीता काटते समय डॉक्टर एमडी तनवीर अहमद मंसूरी, डॉक्टर मनोज कुमार एमबीबीएस, डॉक्टर दीपक कुमार एमबीबीएस, डॉक्टर आर के मिश्रा एमडी, डॉक्टर पारस जैन एमबीबीएस, डॉक्टर एमएच खान एमबीबीएस, डॉक्टर पूनम गुप्ता एमबीबीएस, डॉक्टर एम सिंहा एमबीबीएस, डॉक्टर अहमद अली अंसारी एमबीबीएस, डॉक्टर मोहम्मद मोइन एमबीबीएस एस, डॉक्टर श्रीमती सीमा एमबीबीएस, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम मुगल एमबीबीएस, डॉक्टर मयंक रस्तोगी एमबीबीएस, डॉक्टर उत्कर्ष सरकार एमबीबीएस आदि रोग सारा स्टाफ मौजूद रहा। सभी डॉक्टरों ने जानकारी दी कि हमारे सैनिक हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्ट्रासाउंड, हृदय रोग विभाग, बाल रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग, सांस एवं छाती रोग विभाग, एक्सरे एवं पैथोलॉजी विभाग, न्यूरो सर्जन विभाग, हड्डी रोग विभाग, गहन चिकित्सा विभाग, कान नाक गला रोग विभाग, गैस्ट्रो मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग, गुर्दा रोग विभाग, त्वचा रोग विभाग, दांत एवं मुंह रोग विभाग, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू तत्काल प्रभाव से सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल में सभी कर्मचारियों द्वारा मरीजों का सही से इलाज किया जाएगा। इसी दौरान आज अस्पताल का बड़ा जोरों से उद्घाटन हुआ है। काफी लोगों ने आकर हिस्सा लिया और डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अहमद मंसूरी साहब ने अपने मेहमानों की काफी मेहमान नवाजी की और उद्घाटन में अपनी मां की दुआएं लेकर अपनी मां से फीता काटकर उसका शुभारंभ किया और मीडिया कर्मियों को भी बतौर इज्जत दी गई। इसी तरीके से समाज में सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अनवर हुसैन अंसारी, तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल से संवाददाता की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के साहगंज में हुए हादसे में मलबे में दबे एक मजदूर का शव निकाला गया। गाजीपुर का रहने वाला था विजय राम, उम्र लगभग 42 वर्ष बताई जा रही है। कल मकान की जर्जर दीवार गिरने से हुआ था हादसा। राहत बचाव कार्य जारी। 2 मजदूरों के दबे होने की थी आशंका। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो में ग्राम प्रधान गिरगिटी के प्रधान मोतीलाल युवक को दे रहा गाली। दबंग ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। ग्राम प्रधान द्वारा घर पर आकर गाली देने के संबंध में युवक ने प्रधान को किया था फोन। युवक के फोन करने से ग्राम प्रधान हुआ आग बबूला। दबंग ग्राम प्रधान मोतीलाल ने युवक को जानकारी की जगह मां बहन बेटियों की देने लगा गाली। वायरल ऑडियो में युवक को जाति सूचक बोल रहा है। सब एससी कास्ट की पीड़ित महिला व उसके बेटे को ग्राम प्रधान ने दी जाति सूचक गालियां व जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला ने थाना मोतीपुर में दिया लिखित प्रार्थना पत्र। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा माफिया व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चला रही है अभियान, दूसरी तरफ ग्राम प्रधान ने छोटी जाति के घर पर जाकर दी मां बहन की गाली व जान से मारने की धमकी। पीड़ित का बेटा घर आया तो और मां ने बताया तो प्रधान से फोन मिलाकर पूछा। प्रधान द्वारा वही उदाहरण फिर से दोहराया गया। पीड़ित प्रधान की गालियों की रिकॉर्डिंग कर ऑडियो का वायरल किया गया है युवक द्वारा। मीरपुरवा तहसील अंतर्गत थाना मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरगिटी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अब देखना है कि शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बेजुबानी व दबंग प्रधान के ऊपर क्या ठोस कदम उठाया जाएगा। पीड़ित महिला व उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि दबंग प्रधान मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। पीड़ित महिला व उसके परिवार के सदस्यों के साथ अनहोनी घटना घटित होने पर प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। हम नानपारे ड्यूटी गए थे जी। घर पे आए तो पापा हमारे जैसे कुछ भावुक थे तो हम पूछने लगे, भीड़ भी लगी थी हमारे दरवाजे पे, तो हम पूछने लगे क्या हुआ पापा। इन्होंने कहा मोतीलाल ऐसे ऐसे कह रहे थे।
हम उनको फ़ोन लगा के पूछे, चाचा काहे ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हमें भी गाली गलौज देने लगे, हमारे माँ को भी, बहन को भी, सबको गाली गलौज स्पष्ट रूप से दिए, काफ़ी रूप से। यानी ये काफ़ी दिन से हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे उनको, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि वीडियो वायरल हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो इनके ऊपर। लेकिन अब ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके तहत में आपने क्या इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया गया, नहीं दिया गया? पुलिस प्रशासन को रात में दिए, चौकी पे, जालीनगर चौकी पे। उसके बाद दिन में हम थाना मोतीपुर गए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। मुकदमा लिखा गया है? क्या अनुशासन दिया गया है? अनुशासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आप कार्रवाई किया जाएगा, आपके साथ अच्छा बर्ताव होगा, यही आश्वासन दिया गया है हमको। उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? उत्तर प्रदेश से सरकार से मांगे यही है हमारी कि हमारा सपोर्ट करे और आके हम जान मान का खतरा जो ये धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, अगर जो हमें कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार मोतीलाल निषाद होंगे। मामला हमारा यही था, हमारे दुकान के सामने आए ग्राम प्रधान मोतीलाल जी ने गिरगिट्टी का, और जो है कि उल्टा सीध बोलने लगे। हमने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़कर कहा प्रधान जी जाइए, हम देखेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे, घर समझ लेंगे। फिर उल्टा सीध बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे। उसके बाद मैं निर्बल था, अकेला था, नहीं कुछ कह पाए उनको, न कर पाए, यही हुआ सर। चले गए जी। इसके बाद में जो गाली गुप्तारी का ऑडियो वायरल हो रहा है, हमारा लड़का आया जी, हमारा लड़का बाहर से आया, कहीं गया था, तो पूछने लगा कि पापा क्या बात है। हम कहें बेटा कुछ नहीं, सुबह बताऊंगा। उसके बाद ये फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद उन्हें उल्टा सीध गाली दिया कि तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे भोसड़ी के, तुम रह नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कसाया मुखबिर के द्वारा कसाया एसडीएम को सूचना मिली कि कसाया हाईवे के किनारे 2 युवक बाइक से सरकारी खाद्यान्न जिसमें 2 बोरा चावल हैं बेचने हेतु ले जा रहे हैं। उक्त सूचना के क्रम में नायब तहसीलदार कसाया, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजीव कुमार, पूर्ति निरीक्षक अभिषेक सिंह, पूर्ति निरीक्षक नगर पालिका कसाया प्रदीप कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। देखा कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल संख्या यूपी 57D 6128 पर 2 बोरी चावल जो मशीन की सिलाई युक्त है बाइक पर लादने की तैयारी कर रहे हैं। टीम को देखते ही दोनों व्यक्ति चावल की बोरियां फेंक कर भाग निकले। उक्त दोनों बोरियों को कब्जे में लेकर अभिषेक पांडे वार्ड नंबर 4 अम्बेडकर नगर कसाया को इस निर्देश के साथ सौंपा गया कि उक्त खाद्यान्न सुरक्षित रखें तथा समक्ष अधिकारी या मान्य न्यायालय की मांग पर जो का त्यों प्रस्तुत करे। नायब तहसीलदार कसाया ने की जब काले गेट वाले मकान के बारे में जानकारी लिया गया तो मकान लल्लू उर्फ विनय पुत्र परमहंस प्रसाद निवासी गोला बाजार श्री राम जानकी नगर का बताया गया। उक्त मकान के गेट के पास चावल की बोरी गिरा हुआ पाया गया। टेलीफोन पर वार्ता पर मकान मालिक से जब जानकारी देकर बताया गया कि उनके मकान में अवैध रूप से सरकारी खाद्यान्न रखे होने की आशंका है, जिस कारण तलाशी लेना चाहा तो उसके बाद उपरोक्त मकान मालिक ने मौके पर आए और न ही कोई सहयोग किया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी महोदय को कहीं से सूचना मिली कि इस मकान में जो है सरकारी अनाज अवैध तरीके से स्टोर किया जा रहा है, तो मौके पे सप्लाई विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ जांच की गई। जांच में यहाँ मकान से लगभग 20 कदम आगे 2 बोरियां चावल की पाई गई, जो कि सरकारी अनाज से संबंधित है, और इस मकान के गेट पे भी चावल के दाने पाए गए। हालांकि बार बार पुकार करने पे भी अंदर से कोई नहीं आया, यहाँ ताला लटका हुआ मिला, तो इसलिए इसको सीज किया जा रहा है और एक नोटिस छपा होगा कि ये आकर के अपना जो भी है जांच कराएं, प्रशासन का सहयोग करें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भले ही कानून राज चल रहा हो, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक तरफा जंगल राज चल रहा है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाला थाना लहचूरा व मऊरानीपुर कोतवाली में पुलिस की कार्यशैली से अवैध कार्यों ने एक मिनी उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है। साथ ही चोरी की घटनाओं ने लोगों को भयभीत होने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन लोग किससे शिकायत करें, यहाँ के थाने की पुलिस जनप्रतिनिधियों को भी दरकिनार किए हुए है। अब तो माहौल इतना गंदा हो गया है कि क्षेत्र का कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। लगातार गाड़ियों की चोरियां व घरों में ऐसी कोई रात न जाती हो जब तक सुबह कहीं न कहीं चोरी की घटनाओं की शिकायत न आती हो। किसी भी घटना का खुलासा करने में पुलिस मुख्यदर्शक बनी हुई है। आपको बता दें ताजा मामला थाना लहचूरा अंतर्गत आने वाले ग्राम ब्रह्मौरी निवासी पंतनाथ पुत्र ब्रजलाल ने लहचूरा थाना प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि अज्ञात चोर 4 पहिया वाहन से आए और घर के मेन गेट का ताला तोड़कर 2 बकरियां एवं 1 बकरा चोरी कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाली ग्राम झांकरी निवासी नीलेश परिहार की स्विफ्ट कार
घर के दरवाजे के आगे खड़ी थी। रात में अज्ञात चोर उसके पहिए खोलकर ले गए। वहीं ग्राम बड़गांव में अज्ञात चोर लगभग 3 दर्जन से अधिक बकरियां चोरी कर ले गए। कुछ बकरियां शायद नहर ले जाने से सफल नहीं हुए तो उन्हें जंगल में छोड़ गए। आखिरकार कोतवाली पुलिस इतनी घटनाएं होने के बाद भी हाथ पर हाथ रखे किस बड़ी घटना का इंतजार कर रही है और उनके जिले के पुलिस अधिकारी जिनके पास कोतवाली पुलिस की दर्जनों शिकायत होने के बाद भी उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके लगता है यहाँ पुलिस तो सुस्त है। झांसी के पुलिस अधिकारी भी अभी नींद से नहीं जग रहे, जिससे आए दिन ये वारदात हो रही हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद झांसी के गैठोरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार के चालक ने सड़क किनारे खेल रही 5 वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल बन गया। बताया गया कि झांसी गैठोरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरगुआ में दोपहर के समय 5 वर्षीय मासूम परी पुत्र गिरेंद्र सिंह घर के बाहर खेल रही थी। तभी तेज रफ्तार गति से गठोरा से आ रही वेलोनो कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारी गनु बच्ची खेल रही थी तो वहाँ से गाड़ी आई बलेनो, तो बहुत तेजी से चला रहा था, वो टक्कर गाल के चला गया। किस जगह खेल रही थी? हमारे गनु बाड़ी के सामने। गाड़ी रोक ली कि चली गई? गाड़ी रोक लिया कुछ लोगों ने। कहाँ का मामला है? मारगुआ का। अच्छा, कितने बजे की घटना है, कैसे हुई? अभी 11 बजे के लगभग। बच्ची कितने साल की थी? 5 साल की। वो जो गाड़ी वाले कहाँ गए? गाड़ी वाले यहीं आए थे, पकड़ लिए उन लोगों। थाने ले गए वो लोग। जो खबर मिली वो सड़क दुर्घटना में हुई है। वो बच्ची है, 5 ईयर ओल्ड है, मारकुआ की है। और अब उसका पुलिस इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, आगे कार्रवाई। कितने साल की बच्ची थी? 5 ईयर, 5 साल। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी कर नकली जैविक खाद बनाने वाले गोदाम को सीज कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने कहा यह कार्रवाई इटवा तहसील में स्थित अब्दुल्ला बीज विक्रेता के गोडाउन पर नकली जैविक खाद ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे और उसके उपकरणों को पैक करने को उपकरणों को बरामद करने के बाद की छापेमारी की। इस कार्रवाई के बारे में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में गेहूं की बुआई को देखते हुए खाद और बीज की दुकानों पर गुणवत्ता चेक करने के लिए छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इटवा तहसील की करीब दर्जन भर दुकानों में छापेमारी की गई और वहां से गेहूं के बीज के साथ अन्य बीजों और फर्टिलाइजर के सैंपल लिए गए और उन्हें लैब में भेजा। कृषि अधिकारी ने बताया कि जब वह अब्दुल्ला बीज विक्रेता की दुकान पर गए और उसका गोडाउन चेक किया गया तो उन्हें वहां सफेद बोरियों में कुछ दाने दिखाई दिए और वहीं पर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के बाल्टी और पैकिंग के सामान भी मिले। गोडाउन मालिक से पूछताछ करने और संबंधित कंपनियों से बातचीत के बाद यह क्लियर हो गया कि दाने के रूप में इन जैविक खादों को ब्रांडेड कंपनियों के डब्बे में पैक करके उनके नाम से अवैध रूप से बेचा जा रहा था। इसकी पुष्टि होने पर गोडाउन को सील कर दिया गया और दुकानदार को गोडाउन मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी चल रही है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि उनके विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह की छापेमारी और सैंपलिंग का कार्य किया जाता है ताकि जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है उन पर अंकुश लगाया जा सके। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ने अहमदुल्ला की देखिए खास रिपोर्ट। मैं तहसील दिवस इटवा गया हुआ था, रास्ते में हमें पता चला कि कुछ व्यापारियों द्वारा जैविक खाद के नाम पर नकली जैविक खाद तैयार की जा रही है। तहसील दिवस के बाद मैं निकला, कुछ बीज के दुकानों का चेक किया और बीज का नमूना लिया। उसी समय एक अब्दुल्ला नामक बीज विक्रेता के स्टोर में जब अंदर घुसा तो वहाँ पर खाली बाल्टियाँ मिली, विभिन्न कंपनियों का, ब्रांडेड कंपनियों का जैविक बनाने वाली, साथ ही साथ लगभग 200 बोरे सफ़ेद बोरे में एक काला काला दाना कुछ ऐसा रखा हुआ प्राप्त हुआ। उसने बताया ये जैविक खाद है। जब उसे पूछा गया किस प्रयोजन से रखे हो तो बताया कि ये जो भर करके हम बेचते हैं और कंपनी इस तरह से देती है। तो कंपनी से बात की गई तो उसने इनकार किया कि सर इस तरह का कोई हमारे यहाँ पैकिंग नहीं कराई जाती है, हम पैक करके ही विक्रेताओं को देते हैं। इसमें
एस जाइम के नाम से, शक्तिमान जाइम से नाम से और पोटांस के नाम से ये जैविक खाद नकली तैयार कर रहा था बाहर से मंगा करके, और पैकिंग करके वो यहाँ बेचने की कोशिश कर रहा था। तत्काल उसको सीज किया गया और जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर के उसके ऊपर उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाएगी, जिससे कि अन्य भी अगर कोई कोशिश कर रहा हो ऐसे कोई कार्रवाई न कर पावे या कोई ऐसा कोशिश न कर पावे जिससे कि इसका बढ़ावा मिले। राजस्थान के जनपद पाली के सोजत में RSS द्वारा भव्य पद संचलन किया गया। पद संचलन आदर्श विद्या मंदिर कृषि मंडी से मां भारती की प्रार्थना के पश्चात रवाना होकर एक संचलन जैतरानिया दरवाजा, मालियों की हवेली, पापटी का बास, बिलाड़िया दरवाजा, पावट चौक, नवचौकिया, आडा बाजार, सब्जी मंडी, मेहता मार्केट, पुलिस थाना मार्ग, चंदपोल दरवाजा, मोती चंद सेठिया आदर्श विद्या मंदिर में समापन हुआ। दूसरा संचालन कृषि मंडी आदर्श विद्या मंदिर से नरसिंहपुरा, दिल्ली दरवाजा, गणेश पार्क, सिंगाड़िया मोहल्ला, महावीर चौराहा, मेला चौक, पाली दरवाजा, मुख्य बाजार, पुलिस थाना मार्ग, चंदपोल दरवाजा, मोतीचंद सेठिया आदर्श विद्या मंदिर सोजत समापन हुआ। इस संचलन का विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा सोजत शहर के नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, सोजत विधायक शोभा चौहान, नगर पालिका संभावित मंजू निकुंभ, जुगुल किशोर निकुंभ तथा हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सोजत से हमारे संवाददाता इंद्रमल सेन की देखिए रिपोर्ट।